हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से करंट के साथ अपडेट करते हुए पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज की सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन है। क्या क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्रगति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2022 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। जो बाजार अर्थव्यवस्था है वह आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है, लेकिन नीति संचालित न हो तो यह असमानता बढ़ा सकती है। समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि बाजार तंत्र के साथ साथ वित्तीय समावेश को भी सशक्त रूप से लागू किया जाए। बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन प्रतियोगिता, निजी उद्यम, लाभ की प्रवृत्ति द्वारा होता है। यह दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देती है, परंतु केवल मुक्त बाजार के भरोसे समावेशी विकास संभव नहीं होता है। समावेशी विकास क्या होता है, इसको हम देखेंगे। समावेशी विकास एक ऐसा विकास है जिसमें समाज के सभी वर्गों को आर्थिक अवसर, संपत्ति और कल्याणकारी लाभ समान रूप से प्राप्त हो। मतलब इसमें जो है बताया गया, समावेशी विकास का मतलब ये है कि समाज का जो है, चाहे सबसे अंतिम तबके का जो व्यक्ति हो, उसके जो है जो भी बात की जा रही है उसके कल्याण के लिए की जा रही हो, उसको भी जो है उसका भी कल्याण से जो है संभव हो। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शर्तों के माध्यम से बाजार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है। पहला क्या है, इसके अंतर्गत जो पहली शर्त है वो क्या है, नीति निर्देशित हस्तक्षेप, जैसे मनरेगा, पीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं। नीति संचालित हस्तक्षेप का मतलब है मुफ्त बाजार अपने आप में वंचित वर्ग तक नहीं पहुंचता, अतः सरकार को लक्षित योजनाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। मनरेगा के अंतर्गत पूरे वर्ष के 100 दिन पूरे वर्ष के 100 दिन में जो है परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने से संबंधित यह 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। दूसरा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए। फिर है शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं बनाई जाएं। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय समावेश। इसके अंतर्गत गरीबों को बैंकिंग व क्रेडिट तक पहुँचाना। इसमें जो है क्या है कि जब गरीबों और हाशिए के समूहों को बैंकिंग और बीमा, क्रेडिट सेवाएं उपलब्ध होती हैं तो वे भी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानव पूंजी में निवेश। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास में निवेश कर श्रमिकों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। यह आर्थिक असमानता को घटाता है। नेक्स्ट क्या है, नियामक संतुलन, एकाधिकार व शोषण की रोकथाम। सरकार को बाजार पर निगरानी और नियंत्रण बनाए रखना होगा ताकि एकाधिकार, शोषण और मुनाफाखोरी रोकी जा सके। नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक निवेश, आधारभूत जो है सुविधाओं पर खर्च। अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश से समावेशी विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, भारत में वित्तीय समावेश का आर्थिक विकास महत्व। पहला पॉइंट क्या है, जन भागीदारी, जनधन, मोबाइल बैंकिंग और औपचारिक अर्थव्यवस्था में लोगों की भागीदारी। जनधन योजना, आधार, मोबाइल बैंकिंग से करोड़ों लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं। इससे गरीबी और ग्रामीण जनसंख्या भी आर्थिक गतिविधियों में भाग ले पा रही है। जो गरीब लोग हैं और जो ग्राम की जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या भी आर्थिक गतिविधियों में भाग ले पा रही है। नेक्स्ट क्या है, उद्यमिता को बढ़ावा, मुद्रा योजना व स्टार्टअप इंडिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे लघु और कुटीर उद्योगों को बल मिला है। स्टैंड अप इंडिया योजनाओं ने युवा उद्यमियों को प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक सुरक्षा, बीमा व पेंशन योजनाओं के माध्यम से जोखिम प्रबंधन।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना ने गरीबों को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा प्रदान की है। नेक्स्ट क्या है? डीबीटी प्रणाली, लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी व सहायता। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है। यह सब्सिडी लाभ अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाते हैं, जिससे लीकेज, भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है। नेक्स्ट क्या है? डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्या है? वित्तीय साक्षरता। इसके अंतर्गत जो है क्या है? ग्रामीण व वंचित वर्गों में जागरूकता। आरबीआई, नाबार्ड, सेबी द्वारा वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों से ग्रामीण व महिलाओं में वित्तीय समझ बढ़ी है। इससे वे अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बाजार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास तभी संभव है जब वित्तीय समावेश को नीति या केंद्र बनाया जाए, या विकास को समान, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाया जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। ये हमारी जो है मेंस की सीरीज़ का, आज की सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन है। जिस किसी को भी हमारे जो ये वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी @ होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।